विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसके बाद साधारण विधेयक होता है। साधारण विधेयक 107 आर्टिकल में है, संविधान संशोधन विधेयक 368 आर्टिकल में है। एक धन विधेयक होता है जो आर्टिकल 110 में है, और एक वित्त विधेयक होता है जो आर्टिकल 117 के 117(1) और 117(2) में है। साधारण विधेयक कानून जो होते हैं उनके बारे में अगर आप बात करें तो साधारण विधेयक कानून किसी भी सदन से पारित हो सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। साधारण विधेयक कानून को राज्यसभा मना भी कर सकती है और राज्यसभा उसे 6 महीने तक रख सकती है, लेकिन किसी साधारण विधेयक कानून को विधान परिषद अधिकतम 4 महीने तक रोके रख सकती है। ये एक अलग पॉइंट याद रखना। दूसरी बात, साधारण विधेयक कानून के ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। उसके बाद साधारण विधेयक कानून के ऊपर राष्ट्रपति अपनी तीनों प्रकार की वीटो पावर का यूज कर सकता है, जो आर्टिकल 111 के तहत करता है, जिसमें आत्यंतिक वीटो पावर शक्ति, निलंबकारी वीटो पावर शक्ति और जेबी वीटो पावर शक्ति होती है। उसके बाद मैं धन विधेयक के बारे में बात करता हूं, तो धन विधेयक की जो प्रोसेस है वो 109 आर्टिकल में बताई गई है कि धन विधेयक सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आएगा, उसके बाद उसको सबसे पहले लोकसभा से पारित करवाया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा उसके ऊपर सहमति देती है, वो सहमति उसको 14 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ती है। अगर 14 दिन के अंदर दे देती है तो भी ठीक, अगर नहीं देती तो भी उसको उस सदन से पारित मान लिया जाता है। उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन धन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो पावर शक्ति का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि निलंबकारी में पुनर्विचार की बात होती है, तो विचार तो वो पहले ही दे चुका है, इसलिए पुनर्विचार नहीं होगा। दूसरी बात, धन विधेयक के ऊपर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन तभी बुलाया जाता जब कानून के ऊपर गतिरोध पैदा होता है, और गतिरोध यहाँ पे राज्यसभा की कोई पावर ही नहीं है, 14 दिनों तक रोके रख सकती है बस, तो राज्यसभा इसको इनकार तो कर नहीं सकती, इसलिए कानून के ऊपर गतिरोध तो पैदा होगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन भी नहीं बुलाया जा सकता। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, तो सबसे पहली बात, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन ऐसे तो हर लोकसभा का अध्यक्ष हर किसी वित्त विधेयक के ऊपर कह देगा कि ये धन विधेयक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसकी कुछ कंडीशन होती है, वो आर्टिकल 110 में दे रखी है। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर संचित निधि और जो आकस्मिक निधि होती है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, चाहे उसमें पैसा आए चाहे उसमें से जाए, तो उससे संबंधित विधेयक जो होते हैं वो वित्त विधेयक नहीं धन विधेयक होते हैं। दूसरी बात, अगर सरकार ने कोई कर्जा ले रखा है तो उससे संबंधित जो विधेयक होंगे वो भी एक धन विधेयक होगा। तीसरी बात जो होती है कि जो आपके जो टैक्स को अगर कम करना है, टैक्स को ज़्यादा करना है, तो ये भी एक प्रकार का धन विधेयक होता है। वित्त विधेयक के बारे में आर्टिकल 117 के 1 और 2 में बताया गया है। सबसे पहले 117 1 और 2 की बात कर लेता हूं, तो मैं 117 वाला भी और 117 2 वाला भी दोनों पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आते हैं। उसके बाद 117 1 वाला जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा से पारित होता है, और 117 2 वाला किसी भी सदन से पारित हो सकता है। तीसरी कंडीशन होती है कि 117 1 में राज्यसभा मना कर सकती है और 117 2 में भी राज्यसभा मना कर सकती है। चौथी बात होती है कि 117 1 में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है और 117 2 में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये वित्त विधेयक की बात है जो आर्टिकल 117 में बताए गए हैं। संविधान संशोधन विधेयक की बात करता हूं, तो संविधान संशोधन किसी भी सदन से पारित करवाया जा सकता है, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। लेकिन संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं उसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। और जो आपके ये चारों प्रकार के आपके क्या हो गए, विधेयक हो गए, ठीक है, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन और धन विधेयक और वित्त विधेयक। थैंक यू।